बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आफाक सन सीरीज क्लास 8 यूनिट नंबर 6 लीनियर इक्वेशंस एंड देयर ग्राफ्स, इसकी लर्निंग चेक 6.6 आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप तमाम व्यूअर से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड कंप्लीट द टेबल्स। तो यहाँ पे हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है और ये टेबल्स कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है कि ये जो हमें y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 है, इसको हमने लिख लेना है और जहाँ पे x है वहाँ पे हमने डिफरेंट वैल्यूज़ लगानी है। मैंने यहाँ पे 0 से ऑनवर्ड्स जो पॉजिटिव वैल्यूज़ है वो ली है, आप चाहें तो नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले सकते हैं चंद, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने x की जगह पे 0 पुट करना है, तो 3 इंटू 0 0 होता है और आगे -5, तो 0 माइनस 5 होता है -5। तो जब हमने x की जगह 0 पुट किया है इस इक्वेशन में तो y की कीमत कितनी आई है -5। अब ये एक हमारे पास पॉइंट आ गया ग्राफ पे बनाने के लिए। ठीक है, वैसे तो इसमें ग्राफ नहीं बनाना, लेकिन असल में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे तो हमें ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस हो रही है कि कैसे हम x की वैल्यूज़ जो है वो लेट करेंगे और उसको इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। फिर अब x की जगह पे 1 पुट करेंगे, 3 1 टाइम्स 3 -5, 3 माइनस 5 होता है -2, तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया 1 -2। अब x की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो x की जगह पे हम जैसे ही 2 पुट करेंगे सवाल में, यानी सवाल से मुराद ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, इसमें ये 3 2 टाइम्स 6, 6 माइनस 5 होता है 1। फिर हमने x की जगह पे 3 पुट करना है, तो ये आ गया 3 इंटू 3। अब ये 3 इंटू 3 से मुराद ये देखें ये 3x है, तो जहाँ x है वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया 3 3 टाइम्स 9, 9 में से 5 माइनस करें तो ये हमारे पास 4 आता है। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 3 जब हमने पुट किया तो y इज इक्वल टू 4 आ गई है हमारे पास। अगली जो है ये टेबल में वैल्यू हमारे पास आ गई है। पार्ट बी में हमारे पास जो है इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसको हमने लिख लिया है। अब इसमें x की जगह पे 0 1 2 और 3 हम बारी बारी पुट करेंगे और y की डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये x की जगह जब 0 रखा है इसमें तो y की वैल्यू 3 आई है। जब x की जगह हम 1 रखेंगे तो 2 1 टाइम्स 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 होता है 5, तो यहाँ देखिए 1 5। y x की जगह पे हमने 2 रखना है तो y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 टाइम्स 4 प्लस 3 7। फिर हमारे पास 3x की जगह हमने रखना है, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 में जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट कर लें, 3 2 टाइम्स 6 प्लस 3 9। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सी पार्ट है, ये हमारे पास टेबल दिया हुआ है, इसमें इक्वेशन है y इज इक्वल टू -x प्लस 2। अब जहाँ पे x है वहाँ पे हम 0 से लेके 3 तक पुट करते हैं। पहले 0 पुट करूँगा तो ये देखें -0 प्लस 2, तो 0 जो होता है वो नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता, तो 2 आंसर आ जाएगा y की वैल्यू। तो ये हमने लिख लिया x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। अब x की जगह 1 पुट करना है तो -1 प्लस 2 होता है 2 माइनस 1 1। फिर हमने x की जगह 2 रखना है तो 2 माइनस 2 0। फिर x की जगह पे हमने 3 पुट करना है तो -3 प्लस 2 होता है -1। तो ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई हैं 0 2 1 1 2 0 3 -1। इन टेबल्स को आपने बुक पे भी जो है वो नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्लॉट द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पहली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें दी है y इज इक्वल टू x, तो ये टेबल बना लें। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारे पास टेबल था वैसे ही टेबल बना लें, x और y लिख लें यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, x की जगह आपने वैल्यूज़ पुट करनी है 0 1 2 3। तो x की जगह जैसे 0 पुट करेंगे हमारे पास इक्वेशन में तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0, क्योंकि x और y दोनों बराबर हैं तो जो x की वैल्यू होगी वही y की होगी। अब इस तरह हम लोग x की जगह 1 रखेंगे तो ये देखें x की जगह 1 रख दें, y की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो यहाँ लिख दिया 1। फिर x की जगह 2 रख दें तो y की वैल्यू आ गई 2। फिर x की जगह 3 रख दें तो y की वैल्यू आ गई 3। तो ये हमारे पास जो है हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली है। अब इसको हमने ग्राफ भी इसका जो है वो प्लॉट करना है। तो सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करने से पहले देखिए ये हमारे पास टेबल था पार्ट ए का जो है वो मैंने यहाँ पे भी ग्राफ नोटबुक पे भी नोट कर लिया है। इसका स्केल आपने ले लेना पहले 5 स्मॉल बॉक्सेस ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड 5 स्मॉल बॉक्सेस
ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये हमने स्केल ले लिया कि 5 छोटे डिब्बे एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट के बराबर है और इसी तरह 5 छोटे डिब्बे वाई एक्सिस पे भी 1 यूनिट के बराबर है। तो अगर आप ये देखें तो ये एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन खींच ली है और ये जो सेंटर पॉइंट होता है इसको ओरिजिन कहते हैं। यहाँ से 5 छोटे डिब्बे गिन के 1, फिर 5 छोटे डिब्बे गिन के 2 और इसी तरह 3, 4 एंड सो ऑन। इसी तरह ऊपर जो है आपके 1, 2, 3, 4 सो ऑन पॉजिटिव में, लेफ्ट साइड पे आपके एक्स एक्सिस पे नेगेटिव आएंगे, -1, -2, 5 छोटे डिब्बे गिनते जाने आपने। नीचे जो है वाई एक्सिस जो है वो नेगेटिव होता है तो यहाँ पे नीचे जैसे आएंगे -1, -2, -3, -4। बहरहाल ये आपने लाइंस ड्रॉ करने के बाद और नंबर लिखने के बाद आपने ये जो आपके पॉइंट्स हैं 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे करने। देखें एक्स पे 0 और वाई पे 0 तो ये आपके पास ओरिजिन आ जाएगा। फिर x पे 1, यहाँ से x पे 1 और y पे 1 यानी ऊपर चले जाना है, ये पॉइंट आ गया दूसरा। फिर x पे 2 और y पे 2 ये तीसरा पॉइंट आ गया। x पे 3 और y पे 3 ये हमारे पास अगला पॉइंट आ गया। अब हमने इसको ड्रॉ कर लेना है एक लाइन में। इन सारे पॉइंट्स को जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ गई है। पार्ट बी है y इक्वल टू 3x। यहाँ पे हमारे पास हमने x की जगह पे 0, 1, 2, 3 पुट कर देना है क्वेश्चन में। तो ये है y इक्वल टू 3x, x की जगह 0 रखें, 3 0 टाइम्स 0 तो x 0 तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही है 0। अब हम x की जगह पे 1 पुट कर देते हैं तो 3 1 टाइम्स 3 तो x की जगह जब 1 पुट किया तो y कितना है 3। अब x की जगह 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ रही है 6 तो यहाँ लिख दिया। x की जगह 3 पुट करें, 3 टाइम्स कितना होता है 9 तो ये हमारे पास लास्ट पॉइंट भी आ गया 3, 9। अब ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए, इसको हमने ग्राफ पे जो है वो प्लॉट कर लेना है। तो ये हमने ग्राफ पे प्लॉट कर लिया। देखें x पे 0, y पे 0, x पे 1, y पे 3, x पे 2, y पे 6, x पे 3 और y पे 9। इन चारों पॉइंट्स को ड्रॉ कर लें और इस लाइन को आप एक्सटेंड कर लें। ये वो स्ट्रेट लाइन है जो जिसकी इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। पार्ट नंबर ई है y इज इक्वल टू -x। तो इसमें जहाँ पे x है वहाँ पे 0, 1, 2, 3 हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं x इज इक्वल टू 0 करेंगे तो y 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 करेंगे तो y -1, x इज इक्वल टू 2 करेंगे तो y -2, x की जगह पे 3 रखेंगे तो y -3। ये मैंने टेबल की फॉर्म में भी लिख लिया है, इसी को ग्राफ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ है। उसी तरह आपने 5 छोटे डिब्बे x एक्सिस पे लेके तो 1 यूनिट काउंट करना, फिर 2, फिर 3, 4, 5 इसी तरह इस तरफ जाएंगे तो माइनस में, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। अब आपका पहला पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 ये वाला पॉइंट। तो यहाँ मैंने लिख दिया, ये निशान लगा दिया इसका 0, 0। फिर है x पे 1 और y पे -1, x पे 1 और y पे -1। अब आपने ऊपर नहीं जाना नीचे जाना है तो ये -1 आ गया। बिल्कुल आपने ध्यान से जो है ये पॉइंट लगाना है। फिर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -3। इन चारों पॉइंट्स को आप ड्रॉ कर लें, एक लाइन लगा लें तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। पार्ट एफ है y इज इक्वल टू -2x। यहाँ पे हमने टेबल बना लिया, x और y लिख लिया है। हम x की जगह 0, 1, 2 और 3 रखेंगे और y की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे फाइंड आउट करते जाएंगे। तो x की जगह जब 0 रखें तो -2 × 0 0, x और y की वैल्यू 0 आ गई। x की जगह अगर 1 रखें तो y की वैल्यू होगी -2, x की जगह 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आ रही है -2 × 2 -4, x की जगह अगर 3 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -6। अब ये जो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं इसको हम ग्राफ पेपर पे जो है वो प्लॉट कर लेंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ है, इसमें हमने ये पॉइंट्स प्लॉट कर लेने हैं। देखिए अगर x पे 0 तो y पे 0 तो ये ओरिजिन आ जाएगा यानी सेंटर पॉइंट। उसके बाद x पे 1, y पे -2, ये x पे 1 और y पे -2 नीचे आ जाना है। फिर x पे 2 है और y पे -4, ये x पे 2 आ गए हम और y पे -4 मतलब नीचे आ जाएं और इधर से चेक कर लें कि -4 की ही लाइन में आपने डॉट लगाना है। फिर x पे 3 और y पे -6, ये x पे 3 और नीचे आ जाए y पे -6। इन चारों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करके लाइन बड़ी कर लें, एक्सटेंड कर लें तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। और जी है y इज इक्वल टू -3x। अब इसमें हमने टेबल बना लिया है और x की जगह पे 0, 1, 2, 3 ये हम बारी बारी पुट करेंगे और y की वैल्यूज़ जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। जब x की जगह 0 रखा है तो y की वैल्यू 0 आई है। जब x की जगह 1 रखेंगे y की वैल्यू आ रही है -3, 1 टाइम्स -3। x की जगह 2 रखा है तो y की वैल्यू आ रही है -3 × 2 -6 और x की जगह अगर 3 रखेंगे तो y की वैल्यू आ रही है -9। तो ये हमारे पास चारों वैल्यूज़ आ गई हैं टेबल की फॉर्म में। इसको अब हम लोग ग्राफ पे जो है वो ड्रॉ कर लेंगे।
ये आप देखें, अगर x पे 0 है तो y पे भी 0, ठीक है। उसके बाद अगर x पे 1 है तो y पे -3, ठीक है। ये हमारा दूसरा पॉइंट था, ये मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। उसके बाद x पे 2 तो y पे -6 और x पे 3 है तो y पे -9। इन चारों पॉइंट्स को आप ड्रॉ कर लें एक लाइन के साथ, तो ये आपके पास इसकी एक स्ट्रेट लाइन आ चुकी है ग्राफ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है प्लॉट द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आपके पास इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू 2x + 1। तो सबसे पहले आप एक बॉक्स तैयार कर ले x और y का। इसमें x की जगह पे आपने मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो है वो पुट करके y की मुख्तलिफ वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये काम हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में कर चुके हैं। मैं यहाँ पे टेबल आपके सामने जो है वो ड्रॉ करके इसमें वैल्यूज़ पुट कर दिए और इसकी वैल्यूज़ कैसे निकाली है वो आपके सामने है। आपने इसी तरह ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है और टेबल फॉर्म में लिख लेनी है ताकि ग्राफ बनाते वक्त आपको मुश्किल ना हो। अब जब आपने ग्राफ बनाना है तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आपने उसका जो है वो स्केल लिख लेना है। देखिए यहाँ पे स्केल में आप लिखेंगे 5 स्मॉल बॉक्सेस ऑन x एक्सिस इक्वल टू 1 यूनिट, 5 स्मॉल बॉक्सेस ऑन y एक्सिस इक्वल टू 1 यूनिट। ये टेबल यहाँ पे फिर से हमने ग्राफ नोटबुक पे भी बना लिया है और बिल्कुल इसके सामने जो है वो हम ग्राफ में भी ड्रॉ कर लेंगे इस तरह। और ये पॉइंट्स हमने इस ग्राफ पे, ये जो टेबल इसलिए यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हम लोग को बार बार नोटबुक ना चेक करनी पड़े। ये टेबल हमने फिर से एक दफ़ा बना लिया और ये पॉइंट्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। देखिए x पे 0 y पे 1, ये x पे 0 और y पे 1 मतलब ये पॉइंट आ गया। फिर x पे 1 y पे 3, x पे 2 y पे 5, x पे 3 y पे 7। इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करें एक लाइन से, स्केल और पेंसिल से, तो आपके पास एक लाइन आ जाएगी स्ट्रेट लाइन। पार्ट बी है y इज इक्वल टू 4x - 2। तो ये हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने टेबल बना लिया है और ये नीचे मैंने वैल्यूज़ भी निकाल ली हैं। x की जगह पे 0 1 2 3 इस इक्वेशन में पुट करें और y की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे लिख लें। इसको फिर आपने ग्राफ पे बनाना है। इसको आप एक दफ़ा चेक कर लें, ये वैल्यू सारी हमने फाइंड आउट की हुई है, टेबल भी बना लिया हुआ है। अब इसका जो है वो हम ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये ग्राफ पेपर आ गया हमारे पास। इस पे हमने ये जो पॉइंट्स हैं x पे 0 y पे -2, ये पहला पॉइंट आ गया। फिर x पे 1 और y पे 2, ये पॉइंट दूसरा आ गया। x पे 2 और y पे 6, फिर x पे 3 और y पे 10। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए। इन चारों को आप एक स्ट्रेट लाइन से जो है वो आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। पार्ट सी है y इज इक्वल टू 3x - 1। इसके लिए एक टेबल बना लें, x और y लिख लें। यहाँ पे x की जगह 0 1 2 3 4 आपने कॉलम बना लेने हैं। 4 वैल्यूज़ अगर आप लिख लें इनफ है। x की जगह 0 1 2 3 आपने सवाल में पुट करके y की डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये आपके सामने जो है ये कैलकुलेट की गई है और ये पहले भी कुछ सवालों में की है हमने, तो इसलिए मैं इनको जो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आपने इसको जो है वो चेक कर लेना है। अब इसको हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेना है और ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने के लिए सबसे पहला काम आपने स्केल जो है वो चूज़ कर लेना है और वो स्केल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 5 स्मॉल बॉक्सेस ऑन x एक्सिस इक्वल टू 1 यूनिट, 5 स्मॉल बॉक्सेस ऑन y एक्सिस इक्वल टू 1 यूनिट। एक आपने ये हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन खींचनी है और 5-5 डिब्बों के फासले से आपने एक लाइन लगाते जानी है जिसको 1 2 3 इधर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, लेफ्ट पे नेगेटिव और नीचे नेगेटिव नंबर्स हैं। सेंटर पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स आए ना इस पार्ट सी में, इसको हमने यहाँ पे प्लॉट करना है। तो पहला पॉइंट है 0 -1, तो यहाँ पे x पे 0 y पे -1। दूसरा पॉइंट है x पे 1 y पे 2, x पे 1 y पे 2। तीसरा है x पे 2 y पे 5, फिर x पे 3 और y पे 8। इन सबको ज्वाइन कर दें तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आ जाएगी। पार्ट डी हमारे पास है y इज इक्वल टू x + 2। इसमें टेबल बना लें और x की जगह पे 0 1 2 3 आपने पॉइंट्स पुट करने हैं और y की डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो आपने फाइंड आउट कर लेनी है। नीचे कैलकुलेशंस हमने सारी की हुई हैं कि कैसे y की वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं और वो टेबल में हमने मेंशन कर दी हैं। अब उसका ग्राफ जो है वो आपके सामने ये देख लें। x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। x पे 0 यानी यहीं पर रहेंगे सेंटर में और y पे 2 मतलब यहाँ पे आ जाएंगे। ये आपका पहला पॉइंट आ गया। x पे 1 और y पे 3, फिर x पे 2 y पे 4, x पे 3 y पे 5। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। जब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो एक सीधी लाइन आ जाएगी। y इज इक्वल टू 4x - 3। तो x और y लिख लें, 4 कॉलम बना लें। x की जगह 0 1 2 3 पुट कर लें। बारी बारी आप पुट करेंगे, आपके पास x की डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाएंगी। ये वैल्यूज़ आपने टेबल की फॉर्म में भी लिख दी हैं, ठीक है। और इसको आपने ग्राफ पे भी प्लॉट करना है।
तो ये ग्राफ हमने बना लिया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, और उसके बाद फिर 5-5 छोटे डिब्बे जो है वो 1 यूनिट के बराबर है एक्स पे भी और वाई पे भी। अब पहला पॉइंट हमारे पास जो है वो है एक्स पे 0 और वाई पे -3, मतलब ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा आ गया एक्स पे 1 और वाई पे 1, तीसरा आ गया एक्स पे 2 वाई पे 5, चौथा आ गया एक्स पे 3 और वाई पे 9। अब इन चारों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे स्केल और पेंसिल की मदद से तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड देन प्लॉट द ग्राफ्स एंड वेरीफाई द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट एंड द वाई इंटरसेप्ट। इफ द इक्वेशन इज नॉट इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फर्स्ट राइट इट इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड देन सॉल्व इट। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस दी गई हैं जिसको हमने सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है। सबसे पहले आप ये देख लें कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है, वो है ये शेप होती है y = mx + c। यहाँ पे m भी कोई नंबर है और c भी कोई नंबर है। तो आपने इक्वेशन को शक्ल ये देनी है कि एक तरफ y होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट पे आपके पास आ जाएगा x वाली टर्म जिसके साथ वेरिएबल x है और कांस्टेंट। तो ये देखें पहली इक्वेशन थी x - y = 5, तो -5 इधर आ गया, x उधर जाके माइनस हो गया। अब आप इन सब के साइन चेंज कर दें। जैसे ही सबके साइन चेंज करेंगे देखें -y था +y हो गया, 5 पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, x नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। यहाँ से आपने ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट निकालना है, ठीक है। तो ग्रेडियंट से मुराद होता है आपका स्लोप, यानी ग्रेडियंट और स्लोप का मतलब एक ही है और वो क्या होता है, वो x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसका नंबर होता है, उसको ग्रेडियंट या हम स्लोप कहते हैं। तो यहाँ पे x के पीछे देखें क्या है 1, तो ये आपका स्लोप आ गया। और y इंटरसेप्ट से मुराद होता है खाली जो नंबर होता है कांस्टेंट, तो यहाँ पे देखें क्या है -5, तो ये y इंटरसेप्ट लिख दिया। पार्ट बी है 2x - y = -4। अब इसमें हमने -y इधर आ गया, 2x उधर जाके माइनस हो गया। इन सब के साइन चेंज कर दें, y पॉजिटिव हो गया और 2x पॉजिटिव 4 भी पॉजिटिव। तरतीब आपने यही रखनी है कि पहले x वाली रकम लिखनी है और फिर बाद में खाली नंबर। अब जो x के पीछे नंबर है वो आपका ग्रेडियंट है, वो आ गया 2 और जो y इंटरसेप्ट है वो खाली नंबर है, वो 4 है। पार्ट सी है -4x - y = -2। अब इसमें -y हम इधर ही रखेंगे, -4 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। अब सबके साइन चेंज कर दें, -5 पॉजिटिव y हो गया, 4x पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, -2 था वो +2 हो गया। x के पीछे वाला नंबर ग्रेडियंट और खाली नंबर y इंटरसेप्ट। डी पार्ट है y = 3x + 3। इसमें आपको कोई भी काम नहीं करना क्योंकि पहले से ही ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है। तो x के पीछे वाला नंबर ग्रेडियंट यानी 3 और y इंटरसेप्ट से मुराद खाली नंबर है। ई पार्ट है हमारे पास y + x = 2 और इसमें ये x यहाँ पे प्लस हो रहा है तो जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 2 - x। लेकिन तरतीब क्या होनी चाहिए, पहले x वाली रकम और बाद में आपके पास खाली नंबर आएगा यानी कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखें ग्रेडियंट क्या होगा, देखें x के पीछे कोई नंबर नहीं है तो क्या है 1, तो ये आ गया -1 ग्रेडियंट, नेगेटिव साइन भी आपने देखना है। और y इंटरसेप्ट से मुराद होता है खाली नंबर, वो है 2। एफ पार्ट है y = -2x - 3। तो ग्रेडियंट इसका हम लोग को इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, पहले से ही उसी में दिया हुआ है। ग्रेडियंट -2x के पीछे वाला नंबर और y इंटरसेप्ट से मुराद है खाली नंबर यानी -3। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपने याद रखनी है y = mx + c। बहरहाल इसमें एक और काम करना है और वो ये है कि आपने इसको प्लॉट भी करना है इन इक्वेशंस को, ये जो आपको सवाल में इक्वेशन दी गई है ना, और आपने इनको देखे y की फॉर्म में ले आए हैं, ठीक है। हर पार्ट में मैंने y की फॉर्म में लिख दिया है क्योंकि यही हमारी जो रिक्वायरमेंट भी थी। आपने क्या करना है, अब इसको क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सॉल्व करना है। इसके पॉइंट्स 3 से 4 निकाल लें जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में निकालते थे, और फिर उसके बाद ग्राफ पे भी बनाना है और ग्राफ की मदद से फिर चेक करना है कि क्या ग्रेडियंट और इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट इसका सेम आया कि नहीं आया। बहरहाल ये वाला ग्राफ वाला काम क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3 में और 6.2 में भी कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन 4 का जो ग्राफ वाला हिस्सा है ये आपके लिए जो है वो मैंने स्किप कर दिया है, ये आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हमने इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है, इक्वेशन तैयार करनी है ऑफ द स्ट्रेट लाइंस। ये नीचे हमें स्ट्रेट लाइंस की जो है इक्वेशन का ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट दिया गया है जिसकी मदद से हमने इसका जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी इक्वेशन तैयार करनी है।
तो इसके लिए हमने पहला पार्ट देख लेना, लिखा हुआ ग्रेडियंट 2 है और y इंटरसेप्ट -1 है। अब स्लोप इंटरसेप्ट अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये जो ग्रेडियंट होता है ना इसको हम m कहते हैं और जो y इंटरसेप्ट होता है इसको c कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पार्ट नंबर ए में ग्रेडियंट 2 y इंटरसेप्ट -1 है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास फॉर्मूला। इसमें m की जगह जो ग्रेडियंट की वैल्यू वो पुट कर दे और y इंटरसेप्ट की जो वैल्यू वो c की जगह पुट करना है। तो ये हो गया 2x प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गई हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। पार्ट बी में ग्रेडियंट दिया है -2, y इंटरसेप्ट दिया है 2, तो ग्रेडियंट की जो वैल्यू है वो m की जगह और y इंटरसेप्ट की वैल्यू c की जगह पुट करना है आपने। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसमें जहाँ m है वहाँ पे -2 और जहाँ y इंटरसेप्ट है वहाँ 2। c पार्ट है ग्रेडियंट इज इक्वल टू 2 और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -1। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। जहाँ m है वहाँ पे आपने 2 पुट कर देना है और जहाँ c है वहाँ पे आपने y इंटरसेप्ट की वैल्यू पुट कर देनी है। साइन पढ़ लेना है प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। पार्ट डी है ग्रेडियंट दिया -5/2 और y इंटरसेप्ट है -2, तो यहाँ पे हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखेंगे और जहाँ पे m है उसकी वैल्यू -5/2, c की जगह -2, प्लस माइनस माइनस और ये एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें, क्योंकि ये देखें x के साथ जो नंबर है वो फ्रैक्शन में, तो ये एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा। 2 अपने टेबल में कब आता है 1 टाइम्स, ऊपर वाले नंबर को 1 से कर लें, 1 के टेबल में 2 आता है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स 4। अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये -5x दूसरी तरफ जाके प्लस 5x हो जाएगा, तो ये इसकी हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना लिया, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -4। पार्ट ये ग्रेडियंट दिया है 1/2 और साथ लिखा है कि पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ओरिजिन याद रखना है, ओरिजिन के जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं 0 0, कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं 0 0। तो याद रखना है ये जो पहली वैल्यू होती है ये x इंटरसेप्ट होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है वो y इंटरसेप्ट होती है। तो y इंटरसेप्ट यहाँ पे हमारे पास है 0, तो यहाँ हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू m की जगह हाफ आ जाएगा, x प्लस c की जगह 0 आ जाएगा, क्योंकि y इंटरसेप्ट 0 है इसका। किसी भी चीज़ में 0 प्लस करें तो वही चीज़ आ जाती है। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा y से, तो 2 इंटू वाई 2y और यहाँ पे 1 इंटू एक्स एक्स। तो ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ चुकी है। लास्ट पार्ट है ग्रेडियंट हमें दिया हुआ है 3 और लिखा हुआ है पासिंग थ्रू 0 0। अब 0 0 पिछले सवाल की तरह ये ओरिजिन होता है 0 0, उसकी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पॉइंट होता है। तो ये हमने अभी पिछले सवाल में भी इसी तरह का सवाल किया था कि जिसमें हमें लिखा गया था कि वो ओरिजिन से पास करिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 0 0 से पास करिए, लेकिन इसका मतलब वही है कि जो आपके पास y इंटरसेप्ट है वो 0 है और ग्रेडियंट तो आपको 3 गिवन है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आप लिख के m की जगह पे आपने 3 और c की जगह पे आपने 0 लिख देना। तो 3x प्लस 0 होता है 3x, तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है y इज इक्वल टू 3x। इसी के साथ लर्निंग चेक 6.6 जो है वो इख्तिताम को पहुंचती है। अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।